फ्रेंड्स आज देखेंगे मधुबाला ब्लाउज की सिलाई, जिसका कटिंग हमने पिछली वीडियो में देखा था। इसमें हमने क्या किया, अस्तर और कपड़ा लिए, सबको चिपका लिए। बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर सिलाई लगा करके चिपकाना है। कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसमें नहीं था, इसलिए नहीं बताया गया है। एकदम सिंपल तरीके से जैसे किसी ब्लाउज में अस्तर को चिपकाते हैं वैसे ही चिपकाना है। ठीक है, सब कुछ करने के बाद जैसे ये स्लीव है, अब इसमें हम अस्तर का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये जो इसका जो पर्पल कलर का पार्ट है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इसको जैसे हमें फोल्ड करना है। तो आप अगर इसको दिखाना चाहें दिखा भी सकते हैं, छिपाना चाहें तो पूरा पूरा 2 बार फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, वो कंप्लीटली छिप जाएगा। ठीक है, इसके पेपर कटिंग्स वगैरह आप मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग मधुबाला ब्लाउज के पेपर कटिंग मंगा सकते हैं, और किसी भी ब्लाउज के पेपर कटिंग आपको चाहिए तो मंगा सकते हो। अभी देखो, ये जो पर्पल कलर है इसको छिपाना है तो क्या करेंगे, इस तरह से सिलाई लगा देंगे, ये ऐसे, तो वो कंप्लीटली छिप जाएगा। दिखाना है तो दिखा भी सकते हैं। ये आपको कटिंग करते वक्त ध्यान रखना होगा कि आपको कितने लेंथ का स्लीव चाहिए, उसके हिसाब से आप कटिंग करोगे इस तरह के बॉर्डर्स वाले आस्तीन में। नहीं तो फिर होता क्या है, जैसे हम बॉर्डर को रखना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें, है ना, कि लंबाई हमारा फिर मैच नहीं होता। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप बॉर्डर को अगर नहीं रखना है तो उसको छोड़ करके ही लंबाई नापोगे। तो ये कंप्लीट इस प्रकार से ऐसे स्लीव को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अभी इसका काम हो चुका है, इसको कर देते हैं साइड और बाकी चीज़ों को देखते हैं किस प्रकार से क्या क्या करना है। तो ये जो कटोरी है, देखो इसमें लगेगा डोरी वाली पाइपिंग। डोरी पाइपिंग लगाने का तरीका जो है वो पहले ही आप लोग को बताया गया है। तो ये जो सिंपल सीधा सीधा ही आपको यहाँ पर पाइपिंग को लगाना है, बहुत ज़्यादा इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। कटोरी में फोल्ड कर देंगे पाइपिंग के कपड़े को, दोनों पीस में बिल्कुल सेम सेम करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलाई लगानी होगी दोनों को जोड़ने के लिए। तो जोड़ने का जो तरीका है वो क्या है, जैसे ये पाइपिंग है तो पाइपिंग के बाद ये जो आप खड़ी हिस्सा देख रहे हैं, पहले इसका डॉट लगा लेते हैं, उसके बाद इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम इसमें सिलाई जो है वो लगा लेंगे। ठीक है, डॉट की सिलाई एकदम वैसे ही लगानी है जैसे आप कटोरी ब्लाउज में लगाते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कटोरी ब्लाउज से, वैसा ही है। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से दोनों कटोरी में आपको डॉट को लगा लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दोनों कटोरी को एक दूसरे से जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको पीछे हुक वाला बनाना चाहते हैं। अच्छा, मान लो आप नहीं बनाना चाहते पीछे हुक वाला, सामने हुक का बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा, बट इस टाइप से आप कटोरी को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए दोनों पीसों को अच्छा मजबूत डबल सिलाई के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे ऐसे। अब ये आपका बिल्कुल रेडी है कटोरी का पीस। इसके बाद इसकी क्रॉस पट्टी की पीस है, उसमें भी जैसे हम यहाँ पर पाइपिंग लगाना चाहते हैं। ये पीछे का पल्ला हो गया आपका, पीछे पल्ले में डॉट लगा देते हैं, पहले पीछे पल्ले को ही रेडी कर देते हैं। तो ये पीछे पल्ले का डॉट, कमर पट्टी, और जैसे गले पर पाइपिंग लगाना है तो फ्रंट पल्ला बैक पल्ला दोनों एक साथ हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। तो पहले इसमें हम डॉट को लगा लेते हैं इस प्रकार से। डॉट लगाने के बाद जो है, जो दोनों पीसेस हैं इसमें हुकाई की पट्टी और कमर की पट्टी लगनी है। ठीक है, तो दोनों पीस को पहले बराबर रख लेना। अगर थोड़ा बहुत मिलाने की ज़रूरत है, छांटने की ज़रूरत है सीधा करने के लिए, वो कर लेना। ठीक, अभी देखिए हुकाई की पट्टी यहाँ पर लगनी है आपकी, अलग से हमने उसके लिए मार्जिन भी दे रखा है। और ये आपका फ्रंट का पल्ला है जिसमें क्या होना है, पूरा पाइपिंग लगना है। तो ये दोनों पीसों को पहले बराबर इस तरह से रख के देखेंगे, थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है निकाल देंगे डॉट लगाने के बाद। ये हल्का सा इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको इतना छांट करके निकाल देंगे। सिलाई के वक्त ये सारी चीज़ें की जाती है, इसलिए सिलाई के वीडियो में ही स्पेशली इन सब बातों को बताया जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिलाई की वीडियोस को ध्यान से देखो, प्रॉपरली देखो, बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलती हैं। और ये मधुबाला ब्लाउज जो है इसकी सिलाई पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से, कुछ सालों से इसको नहीं बताया गया था, तो ये एक नया पैटर्न के रूप में आप इसको देख सकते हैं। शोल्डर से इसको ज्वाइंट करना है पहले, फिर एक साथ इसमें पाइपिंग जो है वो लग जाएगा। तो ये इस प्रकार से शोल्डर पे मजबूत डबल सिलाई लगा देंगे, क्योंकि शोल्डर पे मजबूती जो है वो बहुत ज़रूरी है। दोनों शोल्डर एक साथ आपको जोड़ लेना है, आगे पल्ला पीछे पल्ला, इससे आपका पूरा कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसमें आराम से पाइपिंग को लगा सकते हैं। ठीक, ये देखिए ये दोनों पीस जब आपके जुड़ जाएंगे तो जिस लाइन पर पाइपिंग लगनी है वो कौन सा लाइन है, अंदर वाली। बाहर वाली लाइन कौन सी है, आर्म होल वाली। तो अंदर वाली जो लाइन है, जिसको आप कंप्लीटली इसका नेक लाइन बोल सकते हैं, इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक डोरी वाली पाइपिंग हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से देखो, डोरी वाली जो पाइपिंग है
इसको कंप्लीट आपको लगाना है। अब यहाँ पर जो है हल्का सा शेप दिया हुआ है, यहाँ पर हमको कट लगाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल इसको फिट करते हैं। कंप्लीट इस प्रकार से डोरी वाली पाइपिंग लगानी है। वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिया गया है ताकि आपका समय बच सके। अगर नॉर्मल स्पीड पे आपको बताया जाए, सिखाया जाए, तो ये 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाएगी। तो आपका समय बच सके, चीज़ें आपको समझ में आ सकें और डाटा भी ज़्यादा खर्च ना हो, समय भी ज़्यादा खर्च ना हो, इसका ध्यान में रखते हुए वीडियो को थोड़ा स्पीड किया जाता है। ये यहाँ पर कंप्लीट जब आप इस डोरी वाली पाइपिंग को लगा लेंगे तो फिर क्या रहेगा, फिर पाइपिंग को आपको फोल्ड करना रहेगा। तो उसमें कुछ टिप्स हैं जिसको आप लोग ध्यान देंगे। जैसे ये हमने शुरू से लेकर लास्ट तक पहले फिट कर लिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो कट लगाने हैं, ये वाला जो पोर्शन है, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देंगे। अब इसको क्यों काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लगना है, कटोरी लगना है। तो इसकी आवश्यकता हमें है नहीं फोल्ड करने की, क्योंकि वहाँ तो कटोरी अटैच हो जाएगा। ये छोटे छोटे कट्स जो हैं वो हमको लगा लेने हैं, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो जहाँ पर कटोरी लगनी है वहाँ पर का एक्स्ट्रा पाइपिंग का कपड़ा जो है उसको हमने काट दिया। बाकी जो बचा हुआ है उस कपड़े को फोल्ड कर देंगे, ये इस प्रकार से। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ तक आपने इसको फोल्ड कर दिया। सेम ऐसे ही जो दूसरी साइड है इसको भी आपको ऐसे ही फोल्ड कर देना है, और बचे हुए हिस्से में तो आपकी आकर के कटोरी अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो पहले इस पाइपिंग के कपड़े को फोल्ड करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल में कटोरी को अटैच कैसे करना है। और उसके बाद होगाई की पट्टी भी इसमें लगनी है पीछे पल्ले में। तो यहाँ पर देखना, ये जो पीस है पहले इसको फोल्ड करना अच्छे से, और मेन जो है ना इसका सेंटर है, ठीक है। तो इसको फोल्ड करके प्रेस लगा देना। प्रेस लगा देने से ये बराबर सेट हो जाएगा। सेंटर को अच्छे से मिला लेना, इसका नोक वगैरह निकाल लेना सेंटर का, क्योंकि सेंटर से ही लुक आता है। अब क्या करेंगे, कटोरी कहाँ तक फिट होनी है उसका मार्किंग। तो ये बराबर पहले शोल्डर से पकड़ लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर देखो हमने मार्क कर रखा है कि यहाँ तक कटोरी आनी है। तो ये आपको भी दिखना चाहिए, ये देखिए यहाँ तक आएगा। ये कटिंग में ही हमने कर दिया था। अब इसको सिर्फ फिट करने का काम है, और वो भी कटोरी को हमने क्या कर दिया, सिंगल पीस कर दिया। 2 अलग अलग पीस थे, दोनों को जोड़ दिया है। तो बस सेंटर मिलाना है और ऊपर ऊपर सिलाई लगा के जोड़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ये देखो, पहले सेंटर को देख लेना इस तरीके से, और ये जो सेंटर है, चाहे तो सेंटर को पहले फिक्स कर सकते हैं, उसके बाद अगल बगल इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपका निशान है ये लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि सिलाई के वक्त कुछ भी छोटा बड़ा ना हो, नहीं तो फिर यहाँ पर फिट करने में कुछ कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर फिट करते वक्त कुछ मिस्टेक हुआ तो वो आप समझ जाना कि कटोरी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जब आप इस प्रकार से कटोरी को अटैच करते हैं तो उसका मेजरमेंट प्रॉपर सही होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ क्या है, आपका मार्किंग कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो आप कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करोगे फिर। तो इसीलिए यहाँ पर ये पूरी मार्किंग की गई है। पहले रख करके हमने देखा, देखने के बाद पूरा मार्किंग कर दिए, और अब यहाँ पर पहले सेंटर को जाम कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से सेंटर को हल्का सा टाँका लगा के जाम कर देंगे। चाहे तो सेंटर से ही दोनों तरफ फिट कर सकते हैं, और चाहे तो आप ऊपर से भी फिट करते हुए आ सकते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर मेजरमेंट ले लिया है तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। चाहे आप ऊपर से फिट करो चाहे नीचे से फिट करो। ये देखिए, ये इस प्रकार से ये कंप्लीट पाइपिंग के साइड साइड में ही आपको सिलाई लगाते हुए आना है। ज़्यादा दूर से सिलाई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नज़दीक से, ठीक है। और यहाँ पर मजबूत डबल सिलाई भी आप बाद में लगा सकते हैं। तो अगर सिलाई आपकी फिनिशिंग से चली रहेगी तो अच्छा लुक देगा वहाँ पर, और सिलाई ज़रा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो फिर वो ख़राब दिखेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मेन जो है मधुबाला ब्लाउज में वो यही है, और बाकी जो है फिर कोई भी ब्लाउज हो सेम प्रोसेस हो जाता है, फिर उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं रह जाता। ये देखिए, ये मजबूत डबल सिलाई जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आप बिल्कुल फिनिशिंग से इस प्रकार से जब लगाएंगे तो वो अच्छा लुक देगा, जैसे रेडीमेड पैटर्न्स में होते हैं, है ना। ये देखिए, ये कंप्लीट सिलाई आपको लगानी है, आराम आराम से लगानी है। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया गया है, आपका समय बचे इसके लिए, लेकिन आपको ये पूरे काम बहुत ही आराम से करने हैं। अब ये जब इतना हो जाएगा तो आपका फ्रंट पल्ला तो बिल्कुल तैयार है। अब इसमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, है ना। अब क्या करेंगे, ये देखिए, ये इसका पफ आएगा इस प्रकार से,
कंप्लीट ओवरऑल इसका लुक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका लुक आएगा। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, इसमें कमर पट्टी पूरी पूरी लगानी पड़ेगी, हुकाई की पट्टी लगानी पड़ेगी। उससे पहले ये जो डोरी है पाइपिंग वाली, इसको हल्का सा खींच लेते हैं। इससे क्या होता है, कहीं कहीं पर जैसे गोलाई शेप में पाइपिंग उठा उठा सा दिखता है तो वो नहीं दिखेगा। ठीक है, हल्का सा डोरी खींच लेंगे क्योंकि वो फिट करते वक्त ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। ये बहुत पहले से हम बताते आ रहे हैं कि डोरी को इस प्रकार से खींच देना चाहिए। अब आई पट्टी और हुक पट्टी दोनों को लगा लेना, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, ये देखिए सीधा इसको फिट कर देना है। यहाँ पर चाहें तो 2-3 सिलाई लगा सकते हैं जैसे हम आई वाली पट्टी में लगाते हैं। हुक की पट्टी सिर्फ अस्तर से या सिर्फ कपड़े से लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसको मोटा लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो सिर्फ अस्तर का यूज़ करके हुक की पट्टी लगा लेंगे। अब बात आती है नीचे के कमर पट्टी की, तो ये पहले इस तरह से देखना, बराबर पाइपिंग टू पाइपिंग मैच कर लेना, नीचे का मार्क कर देना कमर पट्टी लगाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आर्म होल वाली जो लाइन है, इसको भी पहले इस तरह से रख करके प्रॉपर चेक कर लेना। चेक करने के बाद आप आस्तीन की फिटिंग करेंगे। तो चेक करने का प्रोसेस क्या होता है, आस्तीन का सेंटर, शोल्डर का ज्वाइंट, इन दोनों को आस्तीन के कट और ब्लाउज के कट से मिलाना होता है। नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत छांटना होता है। छांटने का जो प्रोसेस है वो हमेशा से आपको बताया गया है किस तरह से छांटा जाता है। अभी और देख लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आपको इस लाइन को मिलाना होता है, क्योंकि ये सिलाई करते वक्त भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जो है कट लगा लेंगे। दोनों तरफ को सेम ऐसे ही छांटना है। अच्छा, इतना नहीं छांटते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, व्रिंकल्स आते हैं, झोल आता है, सलवट आती है। तो इससे बचने के लिए ये छांटा जाता है और ज़रूरत के हिसाब से छांटा जाता है। कभी कभी ज़्यादा छांटने की आवश्यकता पड़ जाती है, कभी कभी छांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कभी कभी इस तरह से थोड़ा सा मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। और हमेशा से मेरा सजेशन ये रहता है कि थोड़ा सा तो मिला ही लिया करो, क्योंकि सिलाई करने के बाद क्या हो जाता है, जैसे हम पीसेस को चिपका रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो वो सब सही हो जाता है बाद में छांटने के बाद। अब आस्तीन की फिटिंग, तो ये आस्तीन की फिटिंग एक साइड की देख लेते हैं किस प्रकार से करना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे फिटिंग प्रोसेस में। आस्तीन फिट वैसे ही करना है जैसे नॉर्मल आप किसी भी ब्लाउज में करते हैं, सेंटर से मार्किंग करके या सेंटर से फिटिंग चालू करके एक साइड पहले लेके आना है, ये इस प्रकार से, और उसके बाद हम जाएंगे दूसरी साइड, तो यहीं से ही आप सिलाई रिटर्न कर सकते हो। आस्तीन को फिट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा आस्तीन को नहीं खींचना है। थोड़ा बहुत, जैसे मान लो कभी कभी होता है क्या है, आस्तीन छोटा पड़ता है तो खींचने के चक्कर में कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, तो वहाँ पर फिर खिंचाव आता है, दिखता है वो स्पष्ट रूप से, वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आस्तीन आपको छोटा कर रहा है, फिट करते वक्त अगर छोटा पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत आस्तीन को बढ़ा के काट सकते हैं। या अक्सर जो प्रॉब्लम्स आती है ना आस्तीन छोटा पड़ने की, वो मेन प्रॉब्लम क्या होता है, आस्तीन तो आपका सही होता है, ब्लाउज के जो पीस हैं वो बड़े हो रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में घबराने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल फिटिंग सिलाई लगाने के बाद वो सब कुछ ओके हो जाता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लाउज के फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको आस्तीन को लगाना है। एक साइड का हमने बताया, दोनों साइड की आस्तीन आपको इसी प्रकार से लगाना है। उसके बाद साइड से इसको जोड़ देना है, तो सीधा सीधा रख के जोड़ देंगे। ये बिल्कुल सीधा रखा हमने और सीधा रख करके इस प्रकार से बिल्कुल किनारे से जोड़ देना है, जिसमें आपका ज़्यादा कपड़ा वेस्टेज ना हो। जितना किनारे से हो सके उतना किनारे से जोड़ें। उसके बाद भी जो ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छांट के निकाल देना है, क्योंकि अभी हम इसको क्या करेंगे, पलटाएंगे। दूसरा साइड जो है उसको भी सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर मधुबाला ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो आप देख रहे हैं किस प्रकार से करनी है। मेन जो इसका था वो पाइपिंग वगैरह लगाने का तरीका, कटोरी को ज्वाइंट करने का तरीका, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी ब्लाउज़ की जो फिटिंग है ओवरऑल जैसे हर एक ब्लाउज़ की होती है वैसे ही होनी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से आपको पूरा फिट करना होगा। और फिर लास्ट में हम क्या देखेंगे, इसमें कमर की पट्टी लगाने के बाद फिटिंग कैसे डालनी है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा फास्ट करके देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और इतना लंबा टाइम तक देखने के लिए लोग बोर भी होते हैं। तो यहाँ पर कमर की पट्टी अस्तर का कटिंग करके लगाना है। कमर की पट्टी को उरेब नहीं लगाया जाता है, इसको सीधा सीधा लगाना होता है, क्योंकि सीधे सरफेस पे लगना है तो सीधी पट्टी कटिंग करके लगाओ। जहाँ भी गोलाई आती है वहाँ पर उरेब लगाया जाता है। ठीक, तो ये इस प्रकार से पट्टी को लगा लेना है और पलटा करके एक सिलाई लगा सकते हो यहाँ पर, फिर तुरपाई के लिए
पूरा पूरा छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ एक कच्चा सिलाई कर सकते हैं और तुरपाई जैसे नहीं करना है तो एक फिनिशिंग सिलाई यहाँ पर लगा सकते हो, क्योंकि आजकल जनरली लोग ना तुरपाई करने के लिए भी हिचकिचाते हैं क्योंकि मेहनत उसमें ज़्यादा लगता है। तो अगर फिनिशिंग सिलाई अच्छे से छोटे टाँके वाली लगाई जाए तो ज़्यादातर कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए आपको तुरपाई करना ही पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से हुक की जो पट्टी की सिलाई हमने छोड़ी थी वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल आपका मधुबाला ब्लाउज का सिलाई। लास्ट में क्या बच जाता है, फाइनल फिटिंग। तो पहले पलटा करके एक सिलाई लगा देंगे। हमने सीधा सीधा जोड़ा था, इससे क्या होता है सीधा सीधा जोड़ देने से और उसके बाद पलटा के एक सिलाई लगा देने से फुचड़ा बंद सिलाई आपको मिल जाता है, मतलब अंदर भी फिनिशिंग मिल जाती है पूरा, है ना। नहीं तो फिर वो क्या फुचड़े वगैरह निकलते रहते हैं, सीधा सीधा जोड़ दोगे और पलटाओगे नहीं तो फुचड़े अंदर से निकलते हैं, चुभता है, मज़ा नहीं आता। ये बहुत से कस्टमर्स की कंप्लेंट भी होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसको इस तरह से किया जाता है। अब लास्ट में इंची टेप से प्रॉपर नाप करके फिटिंग डालनी है, तो कमर को पूरा पूरा नाप लेना। ठीक है, जितना कमर चाहिए आप देख लेना कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। जैसे हमको चाहिए 32, यहाँ पर आ रहा है 37, तो कितना एक्स्ट्रा है 5 इंच। कितना दबाना पड़ेगा, 1.25 इंच। ठीक है, चेस्ट कितना है 38, तो 38 का 9.5, 1.25 इंच चेस्ट दबेगा। और जितनी आपकी आस्तीन गोलाई है वो नाप लेना। तो ये कैसे नापना है हर बार आपको फिटिंग के वीडियोज़ में बताया गया। फिर इसको सीधा सीधा इस प्रकार से मिला लेना, मिलाने के बाद सिलाई लगा देना। बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया गया है ताकि वीडियो जल्दी से समाप्त हो सके, क्योंकि लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये इस प्रकार से जो है सिलाई आपको यहाँ पर लगानी है। ठीक है, 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा लगा करके छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे मान लो कभी आपको फ्यूचर में ब्लाउज ढीला करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कर सकते हो। कभी कभी तो तुरंत ही ढीला करने की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि टाइट हो जाता है ब्लाउज़, होता है ना अक्सर ऐसा बहुत से लोगों के साथ। तो दूसरे साइड भी सेम प्रोसेस करना है फिटिंग का, तीनों मेजरमेंट्स अप्लाई करने हैं, सीधा मिलाना है और इधर भी 2 सिलाई लगा देनी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक किस प्रकार से आ रहा है। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, और ये मधुबाला ब्लाउज डिज़ाइन अगर पसंद आया तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए, बना के देखिएगा, बताना मुझे कमेंट करके कैसा लगा। और इस वीडियो को लास्ट तक किसने किसने देखा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।